दोस्तों, क्या आप इंग्लिश में यस या नो बोलकर ही रुक जाते हो? यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। फ्लुएंट स्पीकर्स सिर्फ एग्री या डिसएग्री नहीं करते, वो स्टाइल के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 5 पावरफुल स्टार्टर्स जिनसे आप किसी से भी कॉन्फिडेंटली एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, आखिरी वाला जो स्टार्टर है आपको स्मार्ट डिबेटर बना देगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब आप पूरी तरह सहमत हो तो आप सेंटेंस की शुरुआत कीजिए आई कंप्लीटली एग्री से, और इसका मतलब होता है दोस्तों मैं पूरी तरह सहमत हूं, यानी स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, यानी मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। दूसरा एग्जांपल है आई कंप्लीटली एग्री दैट दिस इज राइट, यानी मैं पूरी तरह सहमत हूं कि यह सही है। दूसरा स्टार्टर है दोस्तों, जब आप थोड़ा सॉफ्टली एग्री करना चाहते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत कीजिए आई सी योर पॉइंट, यानी मैं आपकी बात समझता हूं। यानी रिस्पेक्टफुल एग्रीमेंट दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। आई सी योर पॉइंट बट वी नीड मोर टाइम, यानी मैं आपकी बात समझता हूं लेकिन हमें और समय चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए। आई सी योर पॉइंट दैट मेक्स सेंस, यानी मैं आपकी बात समझता हूं, यह सही है। अगला स्टार्टर है दोस्तों, जब आप पोलाइटली डिसएग्री करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिए आई डोंट थिंक सो, और इसका मतलब होता है मुझे ऐसा नहीं लगता, यानी सॉफ्ट डिसएग्रीमेंट के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। आई डोंट थिंक सो इट्स नॉट करेक्ट, यानी मुझे ऐसा नहीं लगता, यह सही नहीं है। अगला एग्जाम्पल है आई डोंट थिंक सो वी शुड ट्राई अगेन, यानी मुझे नहीं लगता हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। अगला स्टार्टर है दोस्तों, जब आप स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट दिखाना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कीजिए आई स्ट्रॉन्गली डिसएग्री का, और इसका मतलब होता है मैं पूरी तरह असहमत हूं, यानी स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई स्ट्रॉन्गली डिसएग्री विद दिस आइडिया, यानी मैं इस विचार से पूरी तरह असहमत हूं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। आई स्ट्रॉन्गली डिसएग्री दैट दिस इज यूजफुल, यानी मैं पूरी तरह असहमत हूं कि यह उपयोगी है। और दोस्तों, अब वो स्टार्टर है जो आपको स्मार्ट और रिस्पेक्टफुल बनाता है, वो है आपका आई एग्री अप टू अ पॉइंट बट, यानी मैं कुछ हद तक सहमत हूं लेकिन, यानी बैलेंस्ड ओपिनियन देने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई एग्री अप टू अ पॉइंट बट वी नीड बेटर प्लानिंग, यानी मैं कुछ हद तक सहमत हूं लेकिन हमें बेहतर योजना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए। आई एग्री अप टू अ पॉइंट बट दिस इज नॉट इनफ, यानी मैं कुछ हद तक सहमत हूं लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, अगर आप ये 5 स्टार्टर्स यूज करने लगते हैं तो आपकी इंग्लिश सिर्फ बोलने तक नहीं बल्कि डिबेट लेवल की हो जाएगी। दोस्तों, कमेंट में लिखिए आप एग्री करेंगे या डिसएग्री, और अगर आपको डे 5 की वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।